आज हम चैप्टर करते हैं एजिस का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, वही से फिर से बेसिक से चलेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। एजिस चैप्टर पढ़ने से पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ पार्ट्स आ रहे हैं, उसमें आपको पहले देखना पड़ेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो वो पहले देख लीजिए, हमारी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एजिस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। The total age of A, B and C at present is 90 years. मीन्स जो तीनों का सम है, A की भी एज, B की भी एज और C की भी एज, तीनों की एज का टोटल मिला करके 90 इयर्स है एट प्रेजेंट के टाइम में। अब आगे देखते हैं 10 years ago, 10 साल पहले क्या बताया, द रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनकी रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2:3। 10 साल पहले का दिया हुआ है रेशियो 1:2:3। तो क्या फाइंड आउट करना है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो बी की आपको प्रेजेंट एज बतानी है। अब देखते हैं, जहां पे हमेशा हमें मेन टारगेट क्या होता है, रेशियो को हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो एज होती है, रेशियो आप 10 साल बाद का नहीं निकाल सकते, ठीक है, बट आप जो एज का सम है उसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो जहां पे आपको रेशियो दिया हो, ठीक है। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें देखो 10 years ago, 10 years ago क्या दिया हुआ है 1:2:3 ये दिया हुआ है। और प्रेजेंट एज का सम कितना है, प्रेजेंट एज का सम, प्रेजेंट में ए बी और सी तीनों का सम कितना है 90। अगर हम देखो ये प्रेजेंट है, ये 10 साल पहले की बात है, तो इनमें से क्या करेंगे, इस प्रेजेंट एज को जो 90 इयर्स है उसको हम 10 साल पहले लेके जाते हैं, तो क्या होगा, तीनों में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, ए में से भी 10 सब्ट्रैक्ट होगा, बी में से भी 10 सब्ट्रैक्ट होगा, सी में से भी 10 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो टोटल कितना सब्ट्रैक्ट होगा 30। तो इसमें से अगर 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 years ago A प्लस B प्लस C, तीनों की क्या हो जाएगी 90 माइनस में 30, तो कितना आ गया 60, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा आपके, ठीक है। अब इनका रेशियो के आ गया और उनका सम आ गया हमारे पास, तो क्या आएगा 1 2 3। ये एक्चुअल में 6 नहीं है 60 है, ठीक है, ये 6 नहीं 60 है। तो हाउ मेनी टाइम्स हो गए 10 टाइम्स। तो वैसे आपको अब किसकी पूछिए, अब जो आपने पूछा गया है किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है, तो 10 years ago बी की कितनी हो जाएगी, बी की 10 2 20, ठीक है। जो 20 ईयर है ये बी की है 10 years ago, ठीक है। तो अभी इसमें प्रेजेंट में आएंगे तो प्लस का 10 करना पड़ेगा, ये 10 years ago की बात है तो प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30 इयर्स आ जाएगी बी की एज एट प्रेजेंट, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब आपको किसी का भी निकालना हो निकाल सकते हो। 10 years ago अगर आपको एक एज निकालनी हो तो 10, इसकी 20, इसकी 30। अगर आपको प्रेजेंट की निकालनी हो तो तीनों में से किसी की भी निकालनी हो, उसमें 10 10 आप ऐड कर दो, वो आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी ए बी एंड सी। इस यहाँ पे हमें बी की पूछी थी तो बी की एट प्रेजेंट एज 30 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एजेस ऑफ ए इज 3 thrice the age of his younger brother। मीन्स जो ए की एज है वो क्या है थ्राइस है, मीन्स 3 गुना है इससे, यंगर ब्रदर से, मीन्स 3। अगर उसके यंगर ब्रदर की एज अगर 1 है तो उसके ए की एज क्या होगी 3 होगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज, अब उनकी जो एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इज 300 दिया हुआ उनका एज का प्रोडक्ट। देन द एज प्रेजेंट एज इज, ए की आपको प्रेजेंट एज बतानी है। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हम देखो जो ए की है हम उसके ब्रदर को बी मान लेते हैं, ए की A/B, ये ए की एज है, उसके ब्रदर को बी मान लिया। अब क्या रेशियो है 3:1, ठीक। ये ए की क्या है थ्राइस है, मींस 3 टाइम्स है, 3 गुना ज्यादा है, तो अगर उसकी एक है इसकी 3 होगी। तो अब ये x ये लिया, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ रेशियो है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा जो एग्जैक्ट में निकलेगा आंसर, ठीक है। अब क्या दिया उनका प्रोडक्ट दिया हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो 300 के इक्वल पुट कर देंगे।
तो क्या किया 3x मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 300, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 300 x स्क्वायर। अब 3 को साइड डिवाइड में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा 100। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर उसको रूट करेंगे 100 को तो क्या आ जाएगी 10। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब x की वैल्यू को अब क्या करेंगे, हमें किसकी एज बतानी है, a की एज बतानी है, तो a का क्या था 3x, तो a की क्या आ गई एज क्या आ जाएगी 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 30। अगर वैसे अगर आपको उसके ब्रदर यंगर ब्रदर की एज बतानी होगी तो वो क्या है, ये x है ओनली, तो उसकी एज 10 हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें a की एज पूछिए तो क्या आंसर आ जाएगा 30 ईयर्स। जो a की एज है वो कितनी है 30 ईयर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ a एंड b इज 240, मींस जो a और b की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 240 है। इफ ट्वाइस द एज ऑफ b, अगर b की एज को दुगना कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो क्या होगा इज मोर, एक ज्यादा होगी किससे एज a की एज से ज्यादा होगी, और बाई 4 इयर्स कितनी ज्यादा होगी 4 ज्यादा होगी। तो अब आपको बताना क्या है, व्हाट इज द बीज एज इन ईयर्स, तो आपको b की एज बतानी है ईयर्स में। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, अगर आपका कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है तो ऑप्शन आते हैं, तो बेस्ट मेथड तो ये है कि आप जो वैल्यूज आएंगी वो आप पुट करके देख लो, तो उसमें जो सेटिस्फाई हो जाए वो बेटर है, नहीं अदरवाइज हम इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं। अब दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी की, कितना प्रोडक्ट दिया हुआ है a मल्टीप्लाई में b इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब करते हैं, अब क्या दिया हुआ है ट्वाइस द एज ऑफ b, ट्वाइस द एज ऑफ b, ट्वाइस कर दिया b की एज को, इज मोर देन, ठीक है किससे ज्यादा है एज बाय 4, मींस a की एज से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो a की एज में 4 ऐड कर दो तो इक्वल टू हो जाएगा b ट्वाइस ऑफ b के। ठीक है, अब क्या करते हैं हम a की एज को हम इस साइड 4 को इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास वो मैंने बताया था अगर एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन हो तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, जिसमें सेटिस्फाई हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं अदरवाइज इसकी एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। अब देखो a की हमें यहाँ पे b की निकालनी है एज, तो हम क्या करेंगे a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम a की वैल्यू को निकाल लेते हैं पहले, a इज इक्वल टू 240 अपॉन में b, तो a की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 240 अपॉन b। अब b को क्या करेंगे इस साइड डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या आएगा 2b स्क्वायर माइनस में 4b, अब 240 को इस साइड ले आते हैं, माइनस का 240 इज इक्वल टू 0, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस 4b, रुको b स्क्वायर माइनस में 2b माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 क्या होगा उस साइड लेके जाएंगे, 0/2 0 रहेगा, तो क्या आ गया आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, b स्क्वायर माइनस में 2b माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे b की वैल्यू निकालेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट अप मेथड के थ्रू हम इसको करते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। b स्क्वायर माइनस में 2b, b स्क्वायर माइनस में 2b माइनस का 120 इज इक्वल टू 0, ये b स्क्वायर माइनस में 2b माइनस में 120 दिया हुआ है। तो हम इसमें मिडल टर्म को करते हैं कि हमें क्या आएगा, जो प्रोडक्ट तो क्या है माइनस का 120 और जो सम है वो कितना है माइनस का 2, ये चीज आनी चाहिए। इसमें हमारा हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 10 आ जाएगा b स्क्वायर। ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें जो सम है वो माइनस का आ रहा है तो बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट अगर माइनस का आ रहा है तो ये एक नंबर प्लस का मिलेगा, एक नंबर माइनस का मिलेगा, तो ये माइनस का 12 और प्लस का 10 ये 2 बनेंगे। ठीक है, तो इसमें माइनस का 12b प्लस का 10b माइनस में 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते हैं b कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा b माइनस में 12, यहाँ पे हम 10 कॉमन ले लेते हैं, फिर से b माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। b माइनस में 12 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, b माइनस में 12 इज
एंड b प्लस में 10, b ये रहा 10 ये रहा, b 12, b माइनस में 12 कॉमन ले गया तो हमने 0। अब क्या आ जाएगी यहाँ पे, एक तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 12 और यहाँ पे माइनस का 10। जो माइनस की 10 है, जो कभी भी एज है वो नेगेटिव में नहीं आ सकती कि b की एज माइनस में 10, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। जो आपका आंसर क्या आ जाएगा, b की एज क्या आ जाएगी 12 इयर्स, ये हमारा इसका आंसर है। और आप डायरेक्टली अगर ऑप्शन है तो वो वैल्यू पुट करके हम डायरेक्टली यहीं से सॉल्व हो जाएगा वो भी। इन दोनों इक्वेशनों में पुट करके देख लो b की वैल्यू को, तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखोगे तो आपको a की वैल्यू निकल जाएगी, उस a की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लो और b की वैल्यू दोनों सेटिस्फाई होनी है तो यहीं पे डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 years ago, 12 साल पहले की बात है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 2:3। जो ए और बी का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, 12 साल पहले की बात है। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अब प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या दे दिया 5:6 दे दिया। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, मींस आपको जो प्रेजेंट एज है उनका टोटल बताना है ए और बी का दोनों की एजेस का सम करके। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। आप देखते हैं 12 years ago क्या रेशियो दिया है 2:3, ठीक है। और प्रेजेंट का क्या दिया हुआ है 5:6। प्रेजेंट में क्या दिया हुआ है 5:6। अब देखो इसमें हमें पता चल रहा है कि 12 years ago की बात है, मींस अगर यहां पे ये a है ये b है, अगर b की एज 12 years इंक्रीज होगी तो a की भी वही चीज इंक्रीज होगी, मींस जो इस साइड इंक्रीज होगा वही इस साइड इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों साइड ही 12 इंक्रीज हुई है। 12 साल इस साइड, a की एज में 12 साल ऐड होगी तब ये आएगा, b की एज में भी 12 साल ऐड हो जाएंगी तब ये आ जाएगा, 3 का 6 बन जाएगा, इससे 2 का 5 बन जाएगा। अब यहाँ पे मेनली टारगेट क्या है, ये इक्वल आने चाहिए हमारा। देखते हैं इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3 से 6 हो गया तो 3 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 से 5 हो गया तो यहाँ पे भी 3 का इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये सही है, जो रेशियो आपका सही दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हम देखते हैं अभी ये एक्चुअल में 3 नहीं है, क्या है ये एक्चुअल में 12 है, तो क्या कितने टाइम्स हो जाएगा ये 4 टाइम्स, ठीक है। ये 4 टाइम्स हो गया। अब ये प्रेजेंट की एज आपको बतानी है, उनकी एजेस का सम करना है, तो अगर ये 4 टाइम्स है, ठीक है, तो ये भी 4 टाइम्स मिलेगी। तो जो ए की प्रेजेंट की एज है वो कितनी 4 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी उसकी। और बी की भी प्रेजेंट की एज, इसकी भी 4 टाइम्स करेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 4 जा 24 हो जाएगी। और हमें पूछा गया इन दोनों का सम, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 44 इयर्स, इन दोनों की एजेस का सम आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए अब क्वेश्चन में 12 इयर्स एगो ए की क्या एज थी, बी की क्या एज थी, तो हम वही 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8 तो उसकी आ जाएगी 12 इयर्स एगो ए की एज आ जाएगी और 12 आ जाएगी 12 इयर्स एगो बी की एज आ जाएगी। यही आपका था, इसमें आपका 44 आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A इज ट्वाइस एज ओल्ड एज B, मींस A की जो क्या है एज दुगनी है किससे, B से। आगे देखते हैं 12 इयर्स एगो, 12 साल पहले की बात है, A was 5, A कितना है 5 टाइम्स है एज ओल्ड एज B। 12 साल पहले की बात है कि A उस B से 5 गुना ज्यादा बड़ा है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A, A की आपको प्रेजेंट एज पता करनी है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं 12 इयर्स एगो की क्या है 5 टाइम्स है, तो क्या हो गया 5:1 12 ईयर एगो, ये दिया हुआ है A:B, ठीक है। अब फिलहाल क्या दिया हुआ है प्रेजेंट में, A इज ट्वाइस एज ओल्ड एज B, A की कितनी है ट्वाइस है B से। अब यहां पे हमें देखना था कि जो 12 इयर्स एगो की बात है और प्रेजेंट की बात है, जो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए, बट यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे तो क्या आएगा 3 आएगा और यहाँ पे 0, मींस वो सेम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, कितने 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है
यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो जहां यहाँ पे जो 4 आया है, इस 4 को तो यहाँ पे ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और जो यहाँ पे 1 आया है, 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 को तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बट इसको 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो क्या रेशियो आ जाएगा। ऊपर वाले केस में क्या आ जाएगा 5:1। अब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। बट नीचे वाले में क्या है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 आ गया नीचे, और यहाँ पे 4 1 जा 4, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीज हो रहा है, ए और बी में क्या सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 का इंक्रीज हो रहा है, इस साइड देखो 5 में भी, 5 और 8 में भी 3 का इंक्रीज हो रहा है। अब हमारा क्वेश्चन जो से इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन बन गया है। तो अब देखो ये एक्चुअल में 3 नहीं है, कितने का है 12 इयर्स का डिफरेंस है। तो क्या होगा ये 4 जावे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 12 है, एक्चुअल में 3 नहीं है, वो एक्चुअल में 12 है, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो आपको किसकी परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज ऑफ ए बतानी है, तो इसका भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ये ए की परसेंट एज है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 ईयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर बी की निकालोगे तो इसको 4 टाइम्स कर दोगे, 4 4 जा 16 ईयर्स बी की परसेंटेज आ जाएगी। जिसको भी निकालना हो आप निकाल सकते हो, इसमें हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एज ऑफ द फादर 4 years ago, 4 साल पहले की बात है, वॉज 8 times द एज ऑफ हिज सन, मीन्स अपने बेटे से उसकी एज 8 टाइम्स थी, 4 साल पहले की बात है। एट प्रेजेंट, और अब द फादर्स एज इज 4 times, अब उसके फादर की क्या है 4 times दैट ऑफ हिज सन, अब 4 गुना है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन, सन की प्रेजेंट एज बतानी, करते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 years ago क्या रेशियो था, 4 years ago 8:1, ये फादर हो गया, ये सन हो गया, ठीक है। अब एट प्रेजेंट में क्या रेशियो दिया हुआ है, एट प्रेजेंट द फादर एज इज 4 times, अब उसका 4:1। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने का है 3, यहाँ पे 7, तो अब 7 को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24 रेशियो, 3 1 जा 3, 7 का कर देते हैं, 7 4 जा 28 रेशियो, 7 1 जा 7, ये फादर की आ गई, ये सन की, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस क्या सेम है, यहाँ पे 4 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी 4 का इंक्रीज हो रहा है, सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। और एक्चुअल में क्या था, ये 4 ईयर तो थे, 4 ईयर पहले की बात और प्रेजेंट की बात है, तो एक्चुअल डिफरेंस भी क्या है 4 ईयर, मींस 1 टाइम ही हुआ, ठीक है, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको 1 टाइम करेंगे तो क्या आएगा 28 ही आ जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, सन की एज पूछी है प्रेजेंट में, तो ये क्या है सन है, तो इसको 1 टाइम ही करेंगे तो 7 ही आएगा। तो जो सन की प्रेजेंट एज है वो क्या आ गई 7 years, ये आपका आंसर है। अगर फादर की प्रेजेंट एज पूछी जाए तो 28 ये आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे हमें सन की पूछी गई है तो ये 7 years आपका आंसर है। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उसको लाइक एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।